हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE ट्रिक्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन PHP MySQL और ये है उसका लेसन नंबर 20। सो इसमें आज हम देखेंगे सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड हाउ टू डिस्प्ले इट ऑन PHP पेज। सो डेटाबेस में जो हमारा डेटा स्टोर है उसको हम PHP के पेज पर कैसे लेके आएँ और उसको पेज पे डिस्प्ले कैसे कराएं। सो पिछले का जो वीडियो था उसमें हमने एक डेटा इंसर्ट करने का एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था इंसर्ट डेटा। उसमें दो फाइलें थी, एक थी इंडेक्स पेज, सो उसके अंदर हमने फॉर्म बनाया था, और insert.php पे हमने डेटाबेस क्वेरी लिखी थी। सो इसको ये कोड को हम एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये है इंडेक्स फाइल और जो इंसर्ट का कोड था वो फाइल थी हमारी insert.php। सो उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये दो फाइल हमारी ओपन हो गई है। अब हम वो कोड देखते हैं, मतलब वो आउटपुट देखते हैं कि जो हमने बनाया था। सो लोकल होस्ट और इंसर्ट डाटा, सो ये फॉर्म था और इसमें अगर हम कुछ यहाँ पर डालते थे, सपोज XYZ और zyx@gmail.com, सो सबमिट होता था और यहाँ पर डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली आता था। और अगर क्लिक हियर टू इंसर्ट करते तो हमें फिर से वो पेज पर वापस कर देता था। और ये हमारा डेटाबेस था इंसर्ट DB, जिसके अंदर अगर हम इस यूज़र डेटा टेबल को ब्राउज़ करें तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं अभी। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 4 रिकॉर्ड्स हैं सो वो हम किसी पेज पर डिस्प्ले करवाएं, मतलब एक PHP का पेज हो जिसके अंदर हम ये डेटा डिस्प्ले करवा सकें। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारी www डायरेक्टरी में, जिसमें हम एक पेज बनाते हैं यहाँ पर, जिसका नाम होगा viewdata.php। ठीक है, अब जो कोडिंग करनी है हमें इस viewdata.php में करनी है। ठीक है, सो अब हम पहले तो यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन बना देते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे PHP। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन के लिए हम यहाँ से वो सीधा उठा लेंगे viewdata.php। तो ये हमारा कनेक्शन होगा। ये इसके ऊपर पहले वीडियो बन चुका है कि डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, इंसर्ट कैसे करना है डेटा PHP के पेज में से डेटाबेस में। सो उसको अगर नहीं विज़िट किया आपने तो उसे कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे इसके बीच में। ठीक है, सो जो हमें यहाँ पर से डेटा रिट्राइव करने के लिए लिखनी है। तो पहले तो यहाँ पर नीचे एक HTML पेज हमें बनाना होगा कि जिसके अंदर हम डेटा को दिखाएंगे। ये हमारा हेड सेक्शन होगा। टाइटल हम देते हैं शो डाटा। ओके, और यहाँ पर बनाते हैं बॉडीज़ की। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें लिखना है फंक्शन। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कि फंक्शन कैसे बनाना है। अगर आपको नहीं पता तो आप PHP के वीडियो देख लीजिए। फंक्शन का नाम हम देते हैं शो डाटा। ओके, अब ये शो डाटा के अंदर हमें वो कोडिंग करनी है जिससे हम डेटा को व्यू कराएंगे। तो हम यहाँ पर पहले तो ये जो कॉन वेरिएबल है ये फंक्शन के बाहर से है, तो उसे ग्लोबल करना होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लोबल $कॉन, मतलब ये हम जब इस $कॉन का इस फंक्शन के अंदर यूज़ करें तो ये वाला कॉन है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, अब ये शो डाटा के लिए कोडिंग करनी है हमें, तो एक क्वेरी लिखेंगे हमें। सो वो होगी $QUERY क्वेरी, और इसके अंदर हमें वो क्वेरी लिखनी है। सो वही मेथड हम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। सो आपको जाना है अपने डेटाबेस के अंदर, उसमें आपको जो टेबल से डेटा लाना है उसका टेबल का सिलेक्ट करना है और उसमें जाना है SQL में। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे
कौन सी क्वेरी आपको लिखनी है। सो सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट की लिख सकते हैं, इंसर्ट करके इंसर्ट की कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल, हमें सारा डेटा चाहिए। सो हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र डेटा। अब ये वेयर कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सो कंट्रोल सी करके हमने उसे सिलेक्ट कर दिया और इसको हम हमारी कोड फाइल में जाके लिख देंगे। सो ये हमें क्या करेगा कि यूज़र डाटा में जितने रिकॉर्ड्स हैं वो लाके यहाँ पर रख देगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वेरी को रन करवाना है, क्योंकि ये तो अभी हमने सिर्फ क्वेरी लिखी, इसको रन तो करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखते हैं $run इज़ इक्वल टू एक MySQL का प्री डिफाइंड फंक्शन है। मैंने आपको पिछले वीडियो इंसर्ट में भी दिखाया था, ये MySQL i_query। सो उसको यहाँ पर लिखना है। तो ये एक्चुअली 2 पैरामीटर लेता है। पहला होगा आपका कनेक्शन वेरिएबल, सो $con, और दूसरा होगा आपकी क्वेरी। तो वो क्वेरी है $query नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो ये जो होगा MySQL जो क्वेरी वो आपने रन करवा दी। ठीक है, तो ये जो रिटर्न करेगी वो $run में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्वेरी रन हुई है सक्सेसफुली या नहीं। तो अगर ये $run इज़ इक्वल टू ट्रू होता है तो इसके अंदर का कोड हमें चलाना है। ठीक है, या तो एल्स में हम टाइप कर देंगे इको एरर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इफ़ कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए डेटाबेस के अंदर इस क्वेरी को हम अगर चलाते हैं तो हमारे पास 4 रिज़ल्ट्स हैं। तो ये चारों को हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है। सो उसके लिए MySQL का प्री डिफाइंड फंक्शन है MySQL _fetch_। आप यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप fetch_array भी कर सकते हैं या fetch_assoc भी कर सकते हैं। अगर assoc करेंगे तो वो आपको एसोसिएटिव एरे में रिज़ल्ट लौटाएगा, और एरे करेंगे तो सिंपल एरे फॉर्म में रिज़ल्ट को लौटाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों से देखना चाहेंगे। सो पहले एसोसिएटिव एरे में देखते हैं MySQL _fetch_assoc करके। ठीक है, और ये पैरामीटर में लेता है आपका जो रिज़ल्ट आया है वो, मतलब जो आपने क्वेरी रन की वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे $run। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो MySQL fetch assoc है उसको कुछ में हम असाइन कर देंगे। $data में सपोज हमने इसे असाइन कर दिया। तो इसके अंदर अब हम इसको, अब देखिए ये एरे है। सो इको जो फंक्शन है वो एरे को प्रिंट नहीं कर सकता। हमने हमारे PHP के वीडियो में भी ये सीखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ये PHP के वीडियो विजिट कर लीजिए। सो इको फंक्शन है वो एरे को प्रिंट नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट आर फंक्शन का, और इसके अंदर ये जो $data नाम का एरे है उसको पास कर देंगे। अब यहाँ तक का रिज़ल्ट हम देखते हैं कि क्या आता है। सो चलते हैं ब्राउज़र पर, insert.php की जगह पर हम यहाँ पर लिखते हैं ये लोकल होस्ट insert data नाम की हमारी डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारा जो फाइल का नाम है वो viewdata.php है। सो यहाँ पर आएगा viewdata.php। ओके, सो शायद हमने सेव नहीं किया। ओके, सेव किया। ओके, ये रिज़ल्ट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये फंक्शन तो हमने बना दिया, इसको कॉल नहीं किया। सो इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। सो फंक्शन को कॉल हम बॉडी में करेंगे, PHP टैग इस तरह से आपको लिखना होता है, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे हमारा फंक्शन का जो नाम है शो डाटा। ठीक है, सो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसे हमने कॉल कर दिया। अब एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में ये रिज़ल्ट लौटा रहा है, मतलब जो ID 1 नेम CSE Tuts in हिंदी और ईमेल एड्रेस
cac@gmail.com, मतलब ये एसोसिएटिव एरे हैं। अब एरे हमने पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए, हमारी सीरीज़ में उसके ऊपर लेक्चर भी है। सो यहाँ पर देखिए ID1 नेम CSE Tuts in हिंदी, ईमेल एड्रेस cac@gmail.com। सो ये इस तरह आ रहा है, लेकिन इसका हमें क्या करना है कि इसको प्री टैग लगा के देखते हैं। सो यहाँ पर हम HTML का प्री टैग लगाएंगे। ये प्री टैग क्या करता है कि जो डेटा एक्चुअल जो मैनर में होता है उसमें शो करता है। सो इसको प्री टैग लगा के अब जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ये परफेक्ट की वैल्यू पेयर में हमें रिज़ल्ट दिखा रहा है। अब ये तो एक ही रिज़ल्ट है, जबकि यहाँ पर तो 4 रिज़ल्ट हैं। तो ये रिज़ल्ट इसलिए आया क्योंकि हमने क्वेरी एक ही रन कराई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसके इंटरप्रेटर को बताना है कि भाई जितने भी डेटा है उसको जहाँ तक ये डेटाबेस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको सर्च करते रहना है। ये क्या कर रहा है, जैसे ही एक मतलब एक रिज़ल्ट उसको यहाँ पर मिल गया कि CSE करके कोई एक रिज़ल्ट है, सिलेक्ट स्टार हमने क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब जितना भी है वो सब कुछ डिस्प्ले कर दो, तो वो कंडीशन ट्रू हुई। देखिए इफ़ रन, अब रन चल गई तो ये डेटा प्रिंट हो गया। अब आप सभी को पता है कि इफ़ कंडीशन सिर्फ एक ही बार रन होती है, इसका एक बार रन एग्जीक्यूट हो गई वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि ये वाइल लूप नहीं है या फॉर लूप नहीं, कोई लूप नहीं है। सो इफ़ कंडीशन एक ही बार रन होती है। सो हमें क्या करना है, इसको एक लूप के अंदर डालना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, ठीक है, और इसके अंदर ये जो लाइन है इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब जब तक डेटा उसको मिलता रहेगा तब तक ये सारी लाइनें प्रिंट होती रहेंगी। सो इसकी हमें बॉडी बनानी होगी क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको रन करा के देखते हैं, हम सेव कर दिया है मैंने। अब आप देखिए चारों रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं। अगर आई थिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जूम कर लेता हूँ मैं, आप देखिए चारों रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं। सो हमें क्या करना है, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं हमें, ऐसे तो इसको प्रिंट नहीं करवाना है क्योंकि ऐसा तो पेज पर कैसा दिखेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे प्रिंट करवाने की जगह रिटर्न करवा देंगे। या तो अगर आप रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, एक नई रो क्रिएट की। इसके लिए आपको PHP को यहाँ पर ख़त्म करना है और यहाँ पर से अलग से चालू करना है, ठीक है। तो अब ये बीच में जो लिखेंगे वो PHP का कोड नहीं है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है TR, मतलब एक नई रो हमें बनानी है हर बार, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा में जो पहला होगा उसको हम यहाँ इको करवाएंगे। अब इको PHP के बिना नहीं होगा, सो यहाँ पर लिखना है PHP इको, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा होगा अब इको के बाद हमें PHP को क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरह से ये होता है। अब इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हमें डालना होगा। अब ये इको के बीच हम कुछ लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो एरे है उसकी आईडी सपोज़ हमें प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर ये एरे कौन सा है, देखिए $डाटा। सो हम लिखेंगे, अब देखिए जो हमें वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो डबल कोट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो $डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, सपोज़ नेम प्रिंट करवाना है। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, हमारे कोड में जाएंगे, यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा क्या हमें प्रिंट करना है, ईमेल आईडी। सो ये जो दूसरा ब्लॉक है इको, उसमें $डाटा ऑफ ईमेल आईडी। तो ये क्या करेगा, हर बार एक नई रो क्रिएट करेगा,
और उसमें ये प्रिंट करवा देगा। लेकिन हमने टेबल तो क्रिएट किया ही नहीं, रो क्रिएट कर दें, तो टेबल हमें लूप में नहीं क्रिएट करते रहना है। सो उसको लूप के बाहर लिखेंगे। सो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में लिखेंगे वो PHP का कोड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं और इसे क्लोज कहाँ करेंगे, ये लूप ख़त्म होने के बाद, मतलब कि ये जो वाइल लूप यहाँ ख़त्म हुई उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर भी आपको PHP को क्लोज करना होगा और यहाँ से नया PHP स्टार्ट करना होगा। अब सही है। ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके भी देखिए, सारी चीज़ समझिए कि कैसे होता है। और फिर अब जब आप रिफ्रेश करेंगे इसको तो देखिए ये टेबल फॉर्म में आ रहा है। हम टेबल की बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें ठीक से समझ में आए। बॉर्डर 1 और इसकी विड्थ दे देते हैं 80 पिक्सल, सॉरी 80% देते हैं ताकि ये स्क्रीन, पूरे स्क्रीन का 80% कवर करेगा, ठीक है। अब इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे देखिए पूरा डाटा हमें शो हो रहा है। अब आप चाहें तो टाइटल्स यहाँ पर भी लिख सकते थे। एक रो बना दें आप सपोज यहाँ पर कि पहला है वो नेम और जो दूसरा है वो है ईमेल आईडी। अब जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये पूरा नेम दिखा रहा है, ये पूरे ईमेल एड्रेस दिखा रहा है। मैंने जूम किया हुआ इसलिए आपको ये बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप खुद डिज़ाइनिंग करके ये सब सेट कर सकते हैं। इसको अलाइन सेंटर कर दें अगर आप, तो ये और अच्छा दिखेगा। अब बात ये थी कि आपको डेटा शो कैसे करवाना है डेटाबेस में से। सो आप देख सकते हैं इस तरह से आप, ये 4 डेटा है वो यहाँ से शो हो रहा है। अब देखिए हम एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं और उसको ये डायनामिकली डिस्प्ले होता है या नहीं वो देखते हैं। सो इंसर्ट डाटा पे जाएंगे, यहाँ से हम डेटा इंसर्ट करेंगे, न्यू डाटा, और इसका ईमेल एड्रेस होगा data@gmail.com। तो ये सबमिट किया, तो ये सबमिट तो हो गया। अब ये शो डाटा को आके हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाना चाहिए। देखिए हमारा न्यू रिज़ल्ट डिस्प्ले यहाँ पर हो गया। सो इस तरह से किसी भी डाटा को सिलेक्ट करके उसको PHP के पेज पे डिस्प्ले करते हैं। सो इस वीडियो को रिवाइंड करके जितना हो सके ज़्यादा देखें और इसकी प्रैक्टिस 100% करें, क्योंकि आपने अगर 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप ये टैग्स में सबसे ज़्यादा फंस जाएंगे कि कहाँ टैग ओपन करना है, कहाँ क्या लिखना है। सो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस कोड को एक बार नोट में लिख लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें या ईमेल करके हमें ज़रूर पूछें कि क्या आपको डाउट है, तो हम जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ इंसर्ट करवाया है, इसको व्यू करवाया, अब डिलीट अपडेट करवाएंगे इसको, और फिर एक प्रोजेक्ट बना के हम देखेंगे इसका ऊपर पूरा। सो बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे साथ। Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe these videos. Happy coding. Thank you.